कर्नाटक, गोवा और कोंकण गोवा यानी महाराष्ट्र का तटीय रीजन, ये समूचा बेल्ट अगले 2-3 दिनों के दौरान जबरदस्त मानसून वर्षा वाला क्षेत्र होगा और इन भागों में भीषण बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको मौसमी सिस्टमों की बात दिखाता हूं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ सिस्टम है, इसके प्रभाव से यहाँ पर हवाएं थोड़ा सा इंटेंसिफाई हुई हैं अरब सागर से पश्चिमी दिशा से जो कोस्टल रीजन है इस पर, और साथ ही साथ अरब सागर के दक्षिणी मध्य भागों पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है क्लॉकवाइज। ये देखिए, ये हवाओं को पुश कर रहा है। साथ ही साथ ऑफशोर ट्रफ जो मानसून सीजन में आमतौर पर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के बीच बनती है, केरल के बीच बनती है, वो अभी उसका जो स्प्रेड है वो केरल तक तो नहीं है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों के करीब है, अरब सागर के ऊपर। और इन सभी सिस्टमों के कारण, इन सभी सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव है, जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब सागर से इतनी तेज़ हवाएं, इतनी सशक्त वेस्टर्ली हवाएं लगातार चलती हुई कोस्टल रीजन पर दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन ये हवाएं अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह से पश्चिमी घाट पर चलती रहेंगी और पश्चिमी घाट पर अगर मैं कहूँ कि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र कर्नाटक में मैंगलुरु तक, जो उत्तरी कोंकण गोवा का रीजन है, इसमें मुंबई से लेकर दक्षिणी तटीय कर्नाटक का रीजन, इन सभी जगहों तक ज़बरदस्त मानसून वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक के, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी कई शहरों में भीषण मानसून वर्षा हो सकती है। बेंगलुरु भी इसके दायरे में होगा, बेंगलुरु भी इसकी चपेट में होगा और यहाँ पर लगातार मूसलाधार वर्षा के चलते सड़कें लबालब पानी में डूब सकती हैं और आपके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो सकते हैं। तो पहले से ही सतर्क रहें। अगर आप निचले इलाकों पर हैं तो निश्चित रूप से आप पहले से ही तैयारी कर लें और साथ ही साथ राहत एजेंसियों को भी इस समय मौसम विशेषज्ञों का और मौसम पूर्वानुमान लगाने वालों का यही सुझाव रहेगा कि बिल्कुल भी पहले से तैयारी करें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े और जो निचले इलाके हैं वहाँ से पानी के निकलने का जो उचित प्रबंध करने की तैयारियां होती हैं उसको पहले से ही कर लें। ये समूचा बेल्ट इंपैक्ट होगा और यहाँ पर 24 घंटों की अवधि में 100 या 200 मिलीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा क्वांटिटी में रिकॉर्ड की जा सकती है। तो जीवन यहाँ पर, सामान्य जनजीवन निश्चित रूप से अस्त व्यस्त हो सकता है। इसके अलावा गोवा में भी अधिकांश शहरों पर भीषण बारिश, अधिकांश क्षेत्रों में भीषण बारिश होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। गोवा के लोग भी और साथ ही गोवा जाने वाले पर्यटकों को भी मैं कहूँगा कि एहतियात बरतें। किसी भी जो कह लें कि दुर्घटना संभावित जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, आसपास के इलाके हैं जहाँ नदियाँ हैं, नाले हैं, उन इलाकों से थोड़ा सा दूर रहें या वहाँ पर संभल कर आप वहाँ से निकलें ताकि मुसीबत का सामना आपको न करना पड़े। मुंबईकर्स को भी मेरा सुझाव है कि कल रविवार है, रविवार के दिन तो छुट्टी होती है, आप कल बच सकते हैं, लेकिन इसके बाद बारिश का सिलसिला उम्मीद है कि सोमवार को भी जारी रहेगा, यानी 19 जुलाई को भी। तो यहाँ पर मौसम का जो स्टेटस है, मौसम की जो स्थिति है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी प्लानिंग करें सोमवार के लिए। और कल घूमने के लिए मुंबई में लोग ना ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लगातार भारी बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो अंदरूनी क्षेत्र है, इसमें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में नासिक, पुणे, सांगली, सतारा का जो रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती है। तो ये था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा से जुड़ा एक्सक्लूसिव बुलेटिन। और ये बुलेटिन सिर्फ इसलिए मैंने किया ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को पहले से ही अलर्ट किया जा सके और सतर्क रहें, किसी मुसीबत में न पड़ें और मौसम का आप पहले से ही अनुमान देखते रहें और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग करें। धन्यवाद।